हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, इंटीजर्स, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पार्ट 2। इसका मतलब क्या है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, वो भी पार्ट 1 में, जिसमें हमने चैप्टर 6 के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे एंड साथ ही में एक्सरसाइज 6.1 तक सॉल्व किया था। यहाँ पर हम बचे हुए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे एंड एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस वीडियो जाकर देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है पार्ट 2 पर, क्योंकि कंटिन्यूएशन में ही चल रहा है, आपको दोनों ही पार्ट्स अच्छे से समझने हैं एंड देखने हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब देख लेते हैं हम, हमें टॉपिक क्या दे के रखा है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अभी तक हमने क्या देख लिया, इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। अब हम क्या देखेंगे, एडिशन, मतलब इंटीजर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। दो इंटीजर्स है, 3, 4 जितने भी इंटीजर्स दे के रखे हैं, हम उन्हें कैसे ऐड कर सकते हैं एंड साथ ही में उन्हें कैसे सबट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन इसे समझने से पहले आपको समझना होगा बेसिक रूल ऑफ साइन इन इंटीजर्स। क्या समझना होगा? बेसिक रूल ऑफ साइंस इन इंटीजर्स। तो अगर हम साइन की बात करें इंटीजर्स में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद नेगेटिव एंड नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है नेगेटिव, एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या हो जाता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव भी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको साइन बता दिए, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव एंड पॉजिटिव की, अगर आपको पॉजिटिव नंबर देके रखा है, पॉजिटिव इंटीजर मैंने आपको बता ही दिया था, चाहे आप क्या लगा दो, उसके आगे साइन लगा दो किसी भी इंटीजर के आगे, या फिर आप नॉर्मली लिख दो, वो पॉजिटिव ही कहलाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स देके रखा है 2 + 9, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 + 9 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एंड साइन लगाने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं, लगाना है तो लगा भी सकते हो। ठीक है, आए समझ में? चलिए, तो यहाँ पर हम देख पा रहे थे दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आपको इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस दे के रखा है एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लस आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब हम ले लेंगे दो नेगेटिव इंटीजर्स, -2 -9 ले लेंगे। तो -2 -9 करेंगे, आंसर क्या आएगा, हमसे बोला जा रहा है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या, माइनस माइनस को हमें करना है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो अगेन 2 + 9 कितना हो जाएगा, 11, एंड यहाँ पर 11 ही नहीं आएगा, साथ में -11 आएगा, माइनस का साइन भी लग जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है 9 जो नंबर है वो ग्रेटर है। मतलब बेसिकली एक और पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हो यहाँ पे, कि जब हम आंसर देखते हैं ना, यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि चलो आंसर में हम लगाएंगे कौन सा साइन, तो कौन सा साइन लगेगा, the number which is greater।
यहाँ हम लिख सकते हैं साइन ऑफ द नंबर विच इज ग्रेटर। ठीक है, आया समझ में। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आंसर्स की, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आंसर्स में क्या होगा, कौन सा साइन लगेगा, साइन ऑफ द नंबर विच इज ग्रेटर। जो नंबर ग्रेटर होगा उसके आगे जो साइन लगा होगा, उसके साथ जो साइन लगा होगा वही साइन लगेगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, 11 आया। फिर हमें देखना है कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 9 बड़ा, 9 के आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। बस इतना ही करना है। ठीक है, आया समझ में। चलिए उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +2 कर देंगे, या फिर डायरेक्टली 2 लिखोगे वो पॉजिटिव ही है, एंड -9 कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 9 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 9 बड़ा, 9 के आगे नेगेटिव साइन है, तो 7 के भी आगे लग जाएगा नेगेटिव साइन, तो आंसर क्या आ गया हमारा, -7 आ गया। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को ले लेंगे माइनस एंड 9 को ले लेंगे प्लस, तो माइनस प्लस अगेन माइनस होगा, देन 9 - 2 कितना आ जाएगा, आंसर 7 आएगा। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 9 बड़ा, 9 के आगे पॉजिटिव साइन है, तो 7 के आगे भी क्या लग जाएगा, पॉजिटिव साइन लग जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, +7 आ गया। ठीक है, आया समझ में। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। आया समझ में। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, एंड ये मैंने आपको किसके बारे में बता दिया है, ये मैंने आपको बता दिया है कि आंसर में आपको ध्यान किसका रखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बोर्ड मास रूल की। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। किसकी बात हो रही है, बोर्ड मास रूल की। ये आगे तक आपको काम में आएगा, आगे आने वाली क्लासेस में भी काम में आएगा। ठीक है, बोर्ड मास रूल क्या, जब भी आपको कोई क्वेश्चंस दे के रखा हुआ है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल उसे सॉल्व करना है। कैसे, यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले BODMAS, बोर्ड मास। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इनका मतलब क्या है तो वो भी हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। मतलब जब भी हम मैथ्स में कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले कोई भी हमें इक्वेशन दे के रखा है, एक्सप्रेशन दे के रखा है, सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जा रहा है, सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, ब्रैकेट ध्यान देना है। कि ब्रैकेट अगर दे के रखा है क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। उसमें भी बिग ब्रैकेट जो रहता है वो पहले सॉल्व होता है, फिर छोटे ब्रैकेट पे आते हैं, धीरे धीरे करके ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या ध्यान रखना है हमें, ओ मतलब ऑफ। ऑफ का मतलब मैथ्स में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऑफ दे के रखा है तो आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे, एंड ब्रैकेट के बाद आपको ऑफ सॉल्व करना है। ठीक है, फिर ऑफ के बाद आपको क्या सॉल्व करना है, डी मतलब डिवीजन। आपको क्या सॉल्व करना है, यहाँ पे डिवीजन सॉल्व करना है। फिर डिवीजन के बाद एम मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद ए दिए के रखा है, ए मतलब यहाँ पे एडिशन करना है। ठीक है, फिर ए के बाद हमें एस दे के रखा है, एस मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। आया समझ में। इसका मतलब क्या है, कोई भी क्वेश्चन दे के रखा हो हमें इस रूल को फॉलो करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर हम आएंगे सब्ट्रैक्शन पे। ठीक है, इतना आया समझ में। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। यहाँ पर क्या दे के रखा है, डू दिस दे के रखा है। क्या बोला जा रहा है, गोइंग अप एंड डाउन। In Mohan house there are stairs for going up to the terrace and for going down to the go down। बोला जा रहा है मोहन के घर पे स्टेयर्स लगी हुई हैं, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, जहाँ पर
ऊपर जाने के लिए, ऊपर टेरेस पे जाने के लिए भी स्टेयर्स लगी हुई हैं, नीचे गोडाउन पे जाने के लिए भी स्टेयर्स लगी हुई हैं। आप देख सकते हो, अगर हम इसे मान ले ग्राउंड फ्लोर, क्या देके रखा है, ग्राउंड फ्लोर, तो आप देख सकते हो टेरेस पे जाने के लिए ऊपर सीढ़ियां लगी हुई है, एंड ग्राउंड फ्लोर के नीचे क्या है, गोडाउन है, तो गोडाउन पे जाने के लिए भी यहाँ पे सीढ़ियां लगी हुई हैं। ठीक है, आया समझ में। एंड यहाँ पर आपको नंबर्स भी दिख रहे होंगे एक तरीके से, ये क्या है, नंबर लाइन ही बनी हुई है। कौन सी नंबर लाइन है, ये है वर्टिकल नंबर लाइन। अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पढ़ी थी, ये वर्टिकल नंबर लाइन है। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं अबव की, अगर हम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जाते हैं, ऊपर तरफ जाते हैं, अबव तरफ, ये जो ग्राउंड फ्लोर है इसे क्या माना जाएगा, इसे 0 माना जाएगा। तो अबव 0 जाते हैं तो क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे। कौन से नंबर्स रहेंगे, पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो ये सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। और अगर हम नीचे तरफ जाते हैं, बिलो 0 जाते हैं, तो कौन से नंबर्स रहेंगे, नेगेटिव नंबर्स रहेंगे। आप देख सकते हो -1, -2, -3, -4 ऐसे करके हमें दे के रखा हो। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए, तो क्या दे के रखा है, लेट अस कंसिडर द नंबर ऑफ स्टेयर्स गोइंग अप टू द टेरेस एज पॉजिटिव इंटीजर। बोला जा रहा है कि जहां पर हमें स्टेयर्स ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रही है टेरेस की तरफ, तो उन्हें हम क्या मानेंगे, उन नंबर्स को हम मानेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। जो नंबर्स हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ दिख रहे हैं उन्हें हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स मानेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद द नंबर ऑफ स्टेयर्स गोइंग डाउन टू द गोडाउन एज नेगेटिव इंटीजर्स। और जो नंबर्स हमें नीचे की तरफ गोडाउन की तरफ दिख रहे हैं तो हम उन्हें क्या मानेंगे, उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स मानेंगे। नेगेटिव नंबर बोलो या नेगेटिव इंटीजर्स बोलो, एक ही बात है। यहाँ पर हम लिख देंगे पॉजिटिव इंटीजर्स एंड यहाँ पर हम लिख देंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए, फिर बोला जा रहा है एंड द नंबर रिप्रेजेंटिंग ग्राउंड लेवल एज 0। एंड जो ग्राउंड लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। और जो 0 रहता है वो ना ही पॉजिटिव रहता है एंड ना ही नेगेटिव इंटीजर रहता है। ठीक है, आया समझ में। आया है तो फटाफट से आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, डू द फॉलोइंग एंड राइट डाउन द आंसर एज इंटीजर। हमें क्या करना है, इनके अकॉर्डिंग आंसर्स लिखने हैं, वो भी इंटीजर्स फॉर्म में। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले गो 6 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। मतलब ये जो ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है उससे 6 स्टेप्स ऊपर की तरफ जाना है। अब ऊपर की तरफ जाना है 1 2 3 4 5 6। तो आपको अच्छे से पता है जो ऊपर की तरफ इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव में है, तो मतलब यहाँ पे एज इंटीजर्स अगर हम लिख रहे हैं तो +6 आएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए, फिर उसके बाद गो 4 स्टेप्स डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है उसके नीचे तरफ जाना है, वो भी कितने स्टेप्स, 4 स्टेप्स। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 स्टेप्स डाउन तरफ जा रहे हैं, तो हम किस पे आ जाएंगे, -4 पे आ जाएंगे, क्योंकि नीचे की तरफ जो इंटीजर्स दे के रखे हैं वो नेगेटिव फॉर्म में दे के रखे हुए हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गो 5 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन गो 3 स्टेप्स अप फर्दर फ्रॉम देयर। अब बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, ग्राउंड फ्लोर से 5 स्टेप्स ऊपर जाना है, मतलब 1 2 3 4 5, ये हम चले गए। फिर बोला जा रहा है वहां से हमें 3 स्टेप्स और ऊपर जाना है, मतलब यहीं से हमें 3 स्टेप्स और लेने होंगे, 1 2 3। तो कहाँ पे आ जाएंगे हम, 8 पे आ जाएंगे। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम +8 से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, गो 6 स्टेप्स डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन गो डाउन फर्दर 2 स्टेप्स फ्रॉम देयर। अब बोला जा रहा है कि हमें ग्राउंड फ्लोर से नीचे की तरफ जाना है, वो भी 6 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हम नीचे चले गए। अब बोला जा रहा है कि वहां से हमें 2 स्टेप्स और नीचे जाना है, तो यहीं से 1 2 स्टेप्स हम और नीचे जा रहे हैं, तो कहाँ पे आ गए हम आ गए हैं -8 पे। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, -8 आ जाएगा, क्योंकि नीचे तरफ बोला जा रहा है तो माइनस से ही रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, गो डाउन 5 स्टेप्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन मूव अप 12 स्टेप्स फ्रॉम देयर। बोला जा रहा है सबसे पहले तो ग्राउंड फ्लोर से आपको 5 स्टेप्स नीचे की तरफ जाना है। तो यहाँ से जब हम 5 स्टेप्स नीचे की तरफ जा रहे हैं 1 2 3 4 5, कहाँ पे आ जाएंगे हम, -5 पे आ जाएंगे। फिर बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, उसके बाद वहीं से 12 स्टेप्स ऊपर जाना है। ठीक है, ऊपर तरफ जाना है तो यहाँ पर यहीं से जाएंगे 1 2 3 4 5, फिर से करते हैं, यहीं से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कहाँ पे आ रहे हैं हम, 7 पे आ रहे हैं। जब -5 से हम 12 स्टेप्स ऊपर जा रहे हैं तो कहाँ पे आ रहे हैं हम, 7 पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, +7 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गो 8 स्टेप्स डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन गो अप 5 स्टेप्स फ्रॉम देयर। अब बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 8 स्टेप्स नीचे की तरफ जाना है ग्राउंड फ्लोर से। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहाँ पे आ गए हम, -8 पे आ गए। ठीक है, एंड बोला जा रहा है वहाँ से हमें क्या करना है, 5 स्टेप्स फिर ऊपर जाना है। तो जब हम 5 स्टेप्स ऊपर जाएंगे कहाँ पे आ जाएंगे हम, 1 2 3 4 5, कहाँ पे आ गए हम, -3 पे आ गए। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए देन उसके बाद क्या बोला जा रहा है, गो 7 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन 10 स्टेप्स डाउन फ्रॉम देयर। मतलब अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ग्राउंड फ्लोर से 7 स्टेप्स ऊपर की तरफ जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कहाँ पे आ जाएंगे हम, 7 पे आ जाएंगे। फिर बोला जा रहा है कि वहाँ से हमें क्या करना है, 10 स्टेप्स नीचे की तरफ जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कहाँ पे आ जाएंगे हम आ जाएंगे -3 पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे -3। ठीक है, इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए, आया है तो फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मीटर गया है, फिर से लिख लेते हैं। 8 स्टेप्स डाउन, सबसे पहले तो 8 स्टेप्स डाउन आना है -8 पे, 5 स्टेप्स ऊपर आना है, तो कहाँ पे आ जाएंगे हम, -3 पे आ जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या था, गो डाउन 5 स्टेप्स फ्रॉम द ग्राउंड, नीचे जाना है -5 पे आ जाएंगे। फिर ऊपर जाना है 12 स्टेप्स, तो कहाँ पे आ जाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 7 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम +7 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे आंसर्स। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बोला जा रहा है अमीना ब्रॉट डैम एज फॉलोज, मतलब जो अभी स्टेटमेंट्स हमें दे के रखी हुई थी तो अमीना ने उन स्टेटमेंट्स को ऐसे लिख दिया। बोला जा रहा है शी हैज़ मेड सम मिस्टेक्स, लेकिन उसने क्या किया है, कुछ मिस्टेक्स भी करी है। कैन यू चेक हर आंसर एंड करेक्ट दोज दैट आर रॉन्ग। बोला जा रहा है कि आप उसके आंसर्स को चेक कर सकते हो एंड जो भी उसने मिस्टेक करी है कि आप उसे करेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट के लिए उसने लिखा है +6, तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या था, गो 6 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, तो बिल्कुल अप की तरफ बोला गया, तो हमारा भी आंसर क्या आया था, +6 आया था। मतलब यहाँ पर अमीना बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए उसने लिखा है आंसर -4, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, गो 4 स्टेप्स डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, तो डाउन की तरफ जाना था, तो हमारा आंसर भी क्या आया था, -4 आया था। मतलब यहाँ पे अमीना ने ये भी स्टेटमेंट सही लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सी वाला अमीना का अगर हम देखें, लिखा हुआ है उसने +5 + +3 = +8, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया था, go 5 steps up from the ground floor and then go 3 steps up further from there। 5 स्टेप्स पहले ऊपर की तरफ जा रहे थे, फिर वहीं से 3 स्टेप्स और ऊपर गए तो +8 पे आ गए थे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसने भी सेम यही किया है, +5 +3, तो वो भी कहाँ पे आ गई है, +8 पे आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, -6 + -2 = -4, तो हम अपना देख लेते हैं क्या किया था हमने। यहाँ पर क्या देके रखा है, गो 6 स्टेप्स डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, डाउन बोला गया तो -6 होगा। ठीक है, एंड देन गो डाउन फर्दर 2 स्टेप्स फ्रॉम देयर, और नीचे जाना है मतलब -2 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो -6
प्लस -2 हो रहा है यहाँ पे, तो उसका आंसर क्या आया है यहाँ पे -4 आया है। क्या हमारा भी -4 आया था? नहीं, हमारा यहाँ पे आंसर आया था -8। क्या आया था हमारा आंसर? -8। मतलब यहाँ पर उसने गलत किया हुआ है। क्या होगा यहाँ पे? मैंने आपको बताई है रूल्स, तो उसको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे -6 आएगा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। हमने क्या किया? सबसे पहले ब्रैकेट, मैंने बोला था ना सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट ही सॉल्व किया है, ब्रैकेट रिमूव किया, तो यहाँ पर -6 आ गया। प्लस माइनस सॉल्व किया, क्योंकि ये ब्रैकेट में क्यों लिखे गए मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आ सकते हैं, इसलिए -2 को ब्रैकेट में लिखा गया है। तो जब हमने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? माइनस लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, 6 + 2 कितना होगा? 8। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। 6 बड़ा है, 6 के आगे नेगेटिव साइन है, तो 8 के भी आगे क्या लगेगा? नेगेटिव साइन ही लगेगा। ठीक है, आया समझ में? सो बेसिकली आंसर आना चाहिए था -8, लेकिन अमीना का आंसर यहाँ पे गलत आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम ई पर आते हैं तो क्या देख रखा है? गो डाउन 5 स्टेप्स फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर एंड देन मूव अप 12 स्टेप्स फ्रॉम देयर। नीचे बोला गया है तो -5 एंड ऊपर बोला गया है तो +12 आएगा। ठीक है, तो अमीना का आंसर देख लेते हैं। -5 प्लस +12 किया है, यहाँ तक तो उसने सही किया है। ठीक है, उसका आंसर क्या आया है? +7 आया है, जो कि बिल्कुल सही है। कैसे समझेंगे? अगर नॉर्मली सॉल्व करें तो उससे भी हम आंसर निकाल सकते हैं बिना स्टेयर्स का यूज़ किया, मतलब इस फिगर को भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैसे? यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा तो -5 आएगा, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस ही होता है, तो यहाँ पर +12, माइनस प्लस क्या होता है? -12 -5 करेंगे, आंसर क्या आएगा? 7। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। हमें दिख रहा है 12 बड़ा है, 12 के आगे पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर भी आंसर में पॉजिटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, इसे भी सॉल्व ही कर लेते हैं। ठीक है, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आएगा +5, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस, तो यहाँ पर आएगा +3, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। 5 + 3 करोगे, आंसर क्या आएगा? 8। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। हमें दिख रहा है 5 बड़ा, 5 के आगे पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर भी लग जाएगा पॉजिटिव का साइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? -8 प्लस +5। सबसे पहले तो स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या दे के रखी हुई है? गो 8 स्टेप्स डाउन फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर, तो मतलब -8 आएगा, एंड देन गो अप 5 स्टेप्स फ्रॉम देयर, तो मतलब +5 आएगा। तो यहाँ पर -8 प्लस +5 ही है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन जब उसने सॉल्व किया उसका आंसर -3 आया है। सही आया है क्या? मेरे अकॉर्डिंग तो सही आया है, लेकिन अगर हमें चेक करना है दोबारा से तो बेसिक रूल ऑफ साइन का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -8 आएगा, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस, तो यहाँ पर +5 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस प्लस क्या होता है? -8 - 5 करेंगे, आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 8 - 5 करने से आंसर आएगा यहाँ पे 3। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। हम 8 बड़ा है, 8 के आगे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्या आया आंसर? -3। अमीना का भी क्या आया था? -3 ही आया था। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गो 7 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, मतलब +7 होगा, एंड देन 10 स्टेप्स डाउन फ्रॉम देयर, मतलब -10 होगा। तो यहाँ पर +7 प्लस -10, यहाँ तक तो करेक्ट है। उसका आंसर क्या आ रहा है? 17। क्या हमारा 17 आया था? बिल्कुल नहीं आया था, हमारा आंसर 17 नहीं आया था। क्या आया था हमारा आंसर? हमारा आंसर आया था -3। ठीक है, तो इसने गलत किया हुआ है, हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे? सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आएगा +7, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो यहाँ पर आएगा -10, देन प्लस माइनस माइनस होता है, 10 - 7 करेंगे, आंसर क्या आएगा? 3। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। हमें दिख रहा है 10 बड़ा, 10 के आगे नेगेटिव साइन है, तो 3 के भी आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा। सो बेसिकली आंसर हमारा क्या आ रहा है? -3 आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो अमीना ने कुछ आंसर्स तो सही लिखे थे, कुछ में मिस्टेक कर दी थी, तो हमने यहाँ पे करेक्ट भी कर दिया है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है? यू एड व्हेन यू हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक +3 + +2 = +5। क्या बोला जा रहा है? आपके पास अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो आप क्या करते हो? उसे ऐड करते हो। ठीक है, यू ऑल्सो ऐड व्हेन यू हैव 2 नेगेटिव इंटीजर्स। बोला जा रहा है अगर आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं दो, तब भी आप क्या करते हो? तब भी आप ऐड ही करते हो।
but the answer will take a minus sign like -2 plus -1 is equal to -2 plus 1 is equal to -3। बोला जा रहा है कि जब आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे के रखे होते हैं जैसे कि प्लस एंड प्लस, तो आप ऐड ही करते हो, और जब आपको दो नेगेटिव इंटीजर्स दे के रखे होते हैं तब भी आप ऐड करते हो। ये मैंने आपको रूल्स में भी बताया था। लेकिन बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप क्या करते हो, ऐड तो करते हो लेकिन आंसर में आप लगाते हो नेगेटिव का साइन। तो यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है। एंड यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दे के रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दे के रखा है, +3 दे के रखा है, +3 +2, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आपको पता ही है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर +3 कर देंगे, प्लस 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 2 हो जाएगा। अगेन प्लस प्लस को तो हम ऐड ही करेंगे, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 के आगे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन लग जाएगा। अब बोला जा रहा है कि अगर हम नेगेटिव नंबर्स ले लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, जैसे कि -2 प्लस -1, अब दोनों ही -2 -1 क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। बोला जा रहा है तो ये नेगेटिव इंटीजर्स फिर भी क्या होते हैं, ये प्लस होते हैं। ये हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने बेसिक रूल ऑफ साइन पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, -2 + -1। अब माइनस माइनस होता है प्लस, 2 + 1 करेंगे, आंसर आएगा 3। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 के आगे नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। समझ आया। बोला जा रहा है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे के रखें तब भी आप ऐड करोगे, दो नेगेटिव इंटीजर्स दे के रखें तब भी आप ऐड करोगे। बस फर्क इतना है, नेगेटिव इंटीजर्स में जो साइन लगेगा वो किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें ट्राई दीज दे के रखा है। बोला जा रहा है फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग एडिशंस। आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, +10 + +4। इसमें क्या करना होगा, ब्रैकेट ओपन करना होगा, 10 आएगा, प्लस प्लस क्या होता है, सबसे पहले तो +10 ही लिख लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो +10 लिख देंगे, प्लस 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 रहता है तो यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। प्लस 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 ही रहता है, 10 + 4 करेंगे, आंसर क्या आएगा 14। एंड यहाँ पे लग जाएगा पॉजिटिव का साइन, तो आंसर क्या आ रहा है, +14 आ रहा है। पॉजिटिव का साइन क्यों लगाया, क्योंकि 10 था ग्रेटर एंड आगे क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव साइन, तो हमने यहाँ पे भी क्या लगा दिया, पॉजिटिव साइन लगा दिया, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -32 + -25, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा यहाँ पर भी, तो -32 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो -25 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं लेकिन फिर भी ऐड होंगे, कैसे, माइनस माइनस होता है, +32 + 25 करेंगे तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 57 आएगा। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 32 बड़ा, आगे नेगेटिव साइन है, आंसर में भी लग जाएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, सो व्हेन यू हैव 1 पॉजिटिव इंटीजर एंड 1 नेगेटिव इंटीजर यू मस्ट सब्ट्रैक्ट। बोला जा रहा है अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर एंड एक नेगेटिव इंटीजर है, आपको करना है सब्ट्रैक्ट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट आंसर विल टेक द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर इग्नोरिंग द साइन ऑफ द नंबर डिसाइड विच इज बिगर। यहाँ पे मैंने आपको क्या लगाया था, क्या बताया था, जो आंसर रहेगा उसमें हमें कौन सा साइन लगाना होगा, जो नंबर ग्रेटर होगा उसके साथ जो साइन लगा होगा वही साइन हमें आंसर में लगाना होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। आया समझ में। इतनी सी बात हमें बोली जा रही है तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हो, शैल वी यूज नंबर लाइन फॉर एडिशन। पूछा जा रहा है हमसे क्या हम नंबर लाइन के थ्रू ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेट अस ऐड 3 and 5 ऑन नंबर लाइन। बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, 3 and 5 को नंबर लाइन पे ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो करना क्या है, 3 + 5 करना है, ठीक है। 3 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो मतलब 0 to 3 जाना होगा सबसे पहले, तो यहाँ पर हम 3 पे पहुँच गए। फिर +5 और करना है, मतलब +5 करना है, आपको पता है राइट साइड जाना होगा। मैंने आपको क्या बताया था, अगर प्लस करना होता है, फॉरवर्ड जाना होता है तो आपको राइट साइड जाना होता है, अगर माइनस करना है, नेगेटिव जाना है तो आपको पीछे की तरफ आना होगा, ठीक है।
आया समझ में? तो यहाँ पर +5 मतलब आगे बढ़ना होगा हमें 1 2 3 4 5। तो जब हम +5 कर रहे हैं कहाँ पे पहुँच गए हम पहुँच गए हैं 8 पे, ठीक है। इतना आया समझ में? बोला जा रहा है ऑन द नंबर लाइन वी फर्स्ट मूव 3 स्टेप्स टू द राइट फ्रॉम 0। बोला जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो 0 से 3 स्टेप्स राइट पे लेना होगा, ठीक है। रीचिंग 3 तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, 3 पे पहुंच जाएंगे। देन वी मूव 5 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 3। अब हमें क्या करना है, राइट ऑफ 3 ही जाना है। एंड कितने स्टेप्स लेने हैं, 5 स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 दे के रखा है, ठीक है। एंड रीच 8 तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, 8 पे पहुंच जाएंगे। दस वी गेट 3 + 5 = 8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 + 5 = 8 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, इतनी चीज याद रखनी है। प्लस है तो कहाँ जाना होगा, राइट साइड, मतलब फॉरवर्ड, आगे जाना होगा, ठीक है। माइनस साइन है तो कहाँ जाना होगा, लेफ्ट साइड, मतलब बैकवर्ड जाना होगा, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड हमें क्या देके रखा है, अगर 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 एक और बात, ये तो चलो हमने नंबर लाइन पे कर दिया, लेकिन अगर आपको डाउट हो रहा है पता नहीं आंसर सही है कि नहीं, तो आप नॉर्मल मेथड से जो बेसिक रूल ऑफ साइन मैंने आपको बताया ना, 3 + 5 = 8 होता है, उससे सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब यहाँ पर क्या है, लेट अस ऐड -3 एंड -5 ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या करना है, -3 + -5 ऐड करना है, वो भी नंबर लाइन पर, ठीक है। आया समझ में? तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें नंबर लाइन दे के रखी है, ठीक है। -3 दे के रखा है, इसका मतलब क्या है, 0 से लेफ्ट साइड हमें -3 पे आना होगा। तो आप देख सकते हो 0 से लेफ्ट साइड हम -3 पे आ गए, ठीक है। आया समझ में? अब हमें दे के रखा है +-5। तो आप सोच रहे होंगे प्लस भी है, फिर सोच रहे हो माइनस भी है, तो जाना कहाँ पे? प्लस के लिए तो मैंने बताया है कि फॉरवर्ड जाना है, राइट साइड जाना है। माइनस के लिए मैंने बताया है कि बैकवर्ड जाना है, लेफ्ट साइड जाना है। लेकिन यहाँ पर तो दोनों साइन है, तो यहाँ पर दोनों साइन है, लेकिन आपको सॉल्व करना भी तो आता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आ गया आंसर -5, मतलब कहाँ जाना होगा, लेफ्ट साइड, बैकवर्ड, है ना। चलिए तो यहाँ पर -3 पर पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, 5 स्टेप्स पीछे की तरफ लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 स्टेप्स जब हम पीछे की तरफ ले रहे हैं, हम कहाँ पे पहुंच जा रहे हैं, -8 पे पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। आया समझ में? यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या दे के रखा है, ऑन द नंबर लाइन वी फर्स्ट मूव 3 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0। नंबर लाइन पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 स्टेप्स लेफ्ट साइड लेंगे और कहाँ पे पहुंच जाएंगे, रीचिंग -3 पे, ठीक है। Then we move 5 steps to the left of -3 and reach -8। बोला जा रहा है कि फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अगेन लेफ्ट साइड जाना है एंड कहाँ पे पहुँच जाना है, 5 स्टेप्स लेफ्ट साइड जाना है एंड कहाँ पे पहुँच जाएंगे हम, -8 पे पहुँच जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि -3 + -5 कितना होता है, -8 होता है, ठीक है। इतना आया समझ में? तो इससे क्या ऑब्जर्व हो रहा है, वी ऑब्जर्व दैट व्हेन वी ऐड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स देयर सम इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या देखा, जब पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला, तो हमने देखा था 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है, लेकिन व्हेन वी ऐड 2 नेगेटिव इंटीजर्स देयर सम इज अ नेगेटिव इंटीजर्स। लेकिन जब हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव इंटीजर ही आ रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में? इतनी सी चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। तो बेसिकली आंसर क्या आएगा, -8 आएगा। एंड जब हम इसे नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं, जो हमने सीखे हैं, तो उससे भी हम चेक कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है। 3 + 5 करेंगे, आंसर आएगा 8। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। हमें दिख रहा है 5 बड़ा, 5 के आगे माइनस का साइन है, तो 8 के भी आगे माइनस का साइन लग जाएगा। सो बेसिकली आंसर क्या आएगा, यहाँ पे -8 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, सपोज वी विश टू फाइंड द सम ऑफ +5 एंड -3 ऑन द नंबर लाइन। अब हमसे बोला जा रहा है कि अगर हमें सम फाइंड आउट करना है किसका, +5
प्लस -3, वो भी नंबर लाइन पर, ठीक है। एक हमें क्या दिख रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, एंड दूसरा हमें क्या दिख रहा है, नेगेटिव इंटीजर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी मूव टू द राइट ऑफ 0 बाय 5 स्टेप्स रीचिंग 5। बोला जा रहा है कि पहले तो हम क्या करेंगे, +5 दे के रखा है, तो 0 से हम 5 स्टेप्स लेंगे, वो भी राइट की तरफ, ठीक है। एंड हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, 5 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। देन फिर बोला जा रहा है, देन वी मूव 3 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 5 रीचिंग 2। बोला जा रहा है कि यहाँ पे -3 दे के रखा है, तो मतलब हमें क्या करना होगा, लेफ्ट साइड आना होगा। वो भी कितने स्टेप्स लेने होंगे, 3 स्टेप्स लेने होंगे। तो 1 2 3, कहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर 2 पे आ गए हैं, ठीक है। आया समझ में। इसका मतलब क्या है, +5 प्लस -3 का आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट हटेगा, प्लस माइनस माइनस, तो +5 - 3 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 - 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 के आगे पॉजिटिव साइन है, तो 2 के पहले भी लग जाएगा पॉजिटिव साइन। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, +2 आ गया, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखे रखा है, सिमिलरली लेट अस फाइंड द सम ऑफ -5 एंड +3 ऑन द नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है, -5 प्लस -3 का सम नंबर लाइन पे करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें -5 दिख रहा है, तो हमें किस साइड जाना होगा, 0 के लेफ्ट साइड जाना होगा। कितने स्टेप्स लेके, 5 स्टेप्स लेके, ठीक है। फर्स्ट वी मूव 5 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 रीचिंग -5, तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे हम, -5 पे पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हो 0 से हम कहाँ पे आ गए, पहले तो -5 पे आ गए, ठीक है। उसके बाद हमें दे के रखा हुआ -3, क्या दे के रखा हुआ है, हमें -3 दे के रखा हुआ है। तो क्या होगा यहाँ पे, देन फ्रॉम दिस पॉइंट वी मूव 3 स्टेप्स टू द राइट। अब हम क्या करेंगे, किस साइड जाएंगे हम, राइट तरफ जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे -3 नहीं है, यहाँ पे +3 है। क्या है यहाँ पे है +3। तो इसका मतलब क्या है, +3 दे के रखा है, तो हमें किस साइड मूव करना है, राइट साइड मूव करना है। सबसे पहले तो -5 पे है, तो 3 स्टेप्स हम राइट साइड मूव करेंगे, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, -2 पे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, -5 प्लस +3 कितना होता है, -2 होता है। एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट वी मूव 3 स्टेप्स टू द राइट। वही बोला गया कि 3 स्टेप्स हम राइट की तरफ मूव करेंगे। वी रीच द पॉइंट -2, तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, -2 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। Thus -5 प्लस +3 इज इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है। ये तो हमने क्या किया, नंबर लाइन के थ्रू कर लिया। लेकिन अगर हम नॉर्मली करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, -5 एज इट इज, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, +3। अब यहाँ पे -5 + 3 सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है, -5 - 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 के आगे नेगेटिव साइन है, तो 2 से पहले भी क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। सो आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, -2 आंसर आ रहा है, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या देके रखा है, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज एडेड टू ए नेगेटिव इंटीजर द रिजल्टिंग इंटीजर बिकम ग्रेटर देन गिवन इंटीजर। बोला जा रहा है जब भी कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड होता है किसी भी इंटीजर में, तो जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, वो हमेशा ग्रेटर होगा इंटीजर से, जो भी इंटीजर हमें दे के रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई इंटीजर दे के रखा है 8, ठीक है, कोई भी इंटीजर हमने ले लिया, सपोज कीजिए 8 ले लिया, तो उसमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर ऐड हो रहा है, प्लस हम कर देंगे +2, तो बोला जा रहा है जो भी आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस 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 होता है, तो यहाँ पे 8 + 2 कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो बोला जा रहा है जो आंसर आएगा ना, वो हमेशा जो गिवन इंटीजर, जो इंटीजर दे के रखा हुआ था, उससे ज़्यादा ही आएगा। तो आप देख सकते हो, हमें 8 दे के रखा हुआ था, 8 में जब पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर दिया, तो जो आंसर आया है +10, वो 8 से क्या है, वो 8 से ज़्यादा ही है। क्या दिख रहा है हमें, ज़्यादा ही दिख रहा है, ठीक है। आया समझ में, चलिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर इज एडेड टू एन इंटीजर द रिजल्टिंग इंटीजर बिकम लेस देन द गिवन इंटीजर। बोला जा रहा है जब भी हम नेगेटिव इंटीजर को किसी इंटीजर में ऐड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो हमेशा लेस देन ही आएगा गिवन इंटीजर से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल,
यहाँ पर हम सेम 8 का ही एग्जाम्पल ले लेंगे। 8 में हम क्या प्लस कर रहे हैं, +2 नहीं करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर ऐड नहीं करेंगे, नेगेटिव इंटीजर ऐड करेंगे, मतलब -2 यहाँ पे कर देंगे। तो जब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस आएगा, 8 - 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जब हमने एक इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर दिया तो जो आंसर आया है वो उस इंटीजर से कम ही आया है। ठीक है, 6 जो है वो 8 से क्या है, कम है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Let us add 3 and -3. We first move 0 to +3 and then from +3 we move with 3 points to the left. Where do we reach ultimately? मतलब बेसिकली बोला क्या जा रहा है, हमें क्या करना है, 3 + -3 करना है। ठीक है, आया समझ में। तो ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नंबर लाइन के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड देन यहाँ पे 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हम जाते हैं लेफ्ट साइड, -1 -2 -3 -4 एंड यहाँ पे क्या आएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। बोला क्या जा रहा है, हमें क्या करना है, 3 + -3 करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 0 से +3 पे जाना होगा, मतलब राइट साइड जाना होगा। 0 हमें दिख रहा है यहाँ पे, सो 1 2 3 हम कहाँ पे पहुँच गए, +3, जिसे हम डायरेक्टली 3 भी लिख सकते हैं, वहाँ पर पहुँच गए हैं। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, ऐड करना है -3 को। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर प्लस का साइन भी है, माइनस का साइन भी है। प्लस मतलब राइट साइड जाना है, माइनस मतलब लेफ्ट साइड जाना है, तो हमें जाना कहाँ पे होगा। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे -3 आया, इसका मतलब क्या है, हमें लेफ्ट साइड जाना होगा, वो भी 3 स्टेप्स। तो जब यहाँ पर हम यहीं से स्टार्ट करके 3 स्टेप्स लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो कहाँ पे आ रहे हैं हम आ जा रहे हैं 0 पे। सो बेसिकली आंसर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। सो 3 + -3 करके आंसर क्या आने वाला है हमारा, 0 आने वाला है। 3 - 3 0 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो हमसे पूछा जा रहा था कहाँ पर हम पहुँचेंगे, तो हम पहुँच जाएंगे 0 पे। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम द फिगर 6.8 3 + -3 = 0। सिमिलरली इफ वी ऐड 2 and -2 वी ऑब्टेन द सम एज 0। क्या बोला जा रहा है कि इस फिगर से हम क्या समझ पा रहे हैं कि जब हमने 3 + -3 किया तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही अगर हम 2 + -2 करते हैं तब भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ऐसा हमसे बोला जा रहा है। क्या करना है हमें, 2 + -2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से नंबर लाइन बना लेंगे। यहाँ पर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। ठीक है, करना क्या है हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 + -2 करना है। तो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है 2, तो हमें क्या करना होगा, 0 से 2 स्टेप्स राइट साइड जाना होगा, मतलब 1 2। तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 2 पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए क्या दे के रखा है, प्लस माइनस दोनों दे के रखा है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 - 2 आ रहा है, तो मतलब -2 है नेक्स्ट इंटीजर। तो हमें क्या करना होगा, हमें लेफ्ट साइड जाना होगा, वो भी 2 स्टेप्स लेके। ठीक है, तो जब हम यहीं से लेफ्ट साइड जा रहे हैं 1 2, तो हम कहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, अगेन हम 0 पे पहुँच जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 2 + -2 का भी आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो क्या दे के रखा है यहाँ पे, नंबर सच एज 3 and -3 2 and -2 when added to each other the sum 0 they are called additive inverse of each other। बोला जा रहा है जब हम ऐसे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं 3 and -3 2 and -2 तो हमें 0 मिल रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं एक दूसरे का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 3 is a
एडिटिव इनवर्स ऑफ -3, जो 3 है वो एडिटिव इनवर्स है किसका, -3 का। ठीक है, आया समझ में। -3 का एडिटिव इनवर्स मतलब जब हम अपोजिट कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं, तो -3 पॉजिटिव में हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो वही चीज़ दे के रखी है, 3 क्या है, एडिटिव इनवर्स है किसका, -3 का। और ऐसे ही अगर हम स्टेटमेंट को उल्टा कर दें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -3 इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। और ये जो -3 है वो किसका एडिटिव इनवर्स है, वो 3 का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, -3 का एडिटिव इनवर्स 3 है। ऐसे ही -3 के एडिटिव इनवर्स की बात करें तो -3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, +3 भी बोल सकते हैं। तो -3 हो जाएगा 3 का एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आया समझ में। चलिए देन उसके बाद ऐसे ही अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2, एंड -2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6। 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो यहाँ पर एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज -6। 6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 इज 7, या फिर आप +7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6 दे के रखा हुआ है। फाइंड द सम ऑफ -10, 92, 84 एंड -15। सभी को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -10 प्लस 92 प्लस 84 प्लस -15। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, ब्रैकेट ओपन करना रहता है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -10 एज इट इज़ प्लस 92 एज इट इज़ प्लस 84 एज इट इज़, प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पर हम कर देंगे -15। ठीक है, आया समझ में। अब हम क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो एक एक करके भी सॉल्व कर सकते हो या फिर पेयर बना के भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, इसका पेयर बना दोगे एंड इसका पेयर बना दोगे। ठीक है, सबसे पहले -10 प्लस 92 सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस क्या होता है, -92 माइनस जब आप करोगे 10 तो आएगा आंसर 82। क्या आएगा आंसर, 82 आएगा। फिर आप क्या देखोगे, कौन सा नंबर बड़ा है, आपको दिख रहा होगा 92 बड़ा है। 92 के आगे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, पॉजिटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट हम आते हैं इस पे, +84 -15 लिखा हुआ है तो इसे हम सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, -84 -15 करोगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 6 आएगा, 69 आंसर आ रहा है। उसके बाद हमें क्या देखना है, कौन सा नंबर बड़ा है। हमें दिख रहा है 84 बड़ा, उसके आगे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर भी लग जाएगा पॉजिटिव साइन। +82 + 69 है, अगेन ऐड करेंगे, प्लस 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 होता है, 82 + 69 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 + 9 11, 1 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 1 + 6 7, 7 + 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, +151 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज 6.2 दे के रखी है जिसका क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 5 मोर दैन -5। क्या करना है, हमें नंबर लाइन का यूज करना है एंड हमें वो इंटीजर लिखना है जो -5 से 5 ज़्यादा हो। ठीक है, आया समझ में। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आपको बोला जाए, आपको मोर देन दे के रखा है तो मतलब आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। क्या करना होगा, ऐड करना होगा। मतलब आपको कहाँ जाना होगा, आपको जाना होगा राइट साइड। और आपको अगर लेस देन दे के रखा है, मतलब यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है
और कहाँ जाना होगा आपको, लेफ्ट साइड जाना होगा, ठीक है। आया समझ में। तो ये हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 0 एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे 8। देन हम जाएंगे नेगेटिव साइड, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड देन यहाँ पे -7, ठीक है। इतना आया समझ में। देखिए क्या रखा हुआ है, 5 मोर देन -5, तो सबसे पहले हमें कहाँ पे जाना होगा, -5 पे। तो -5 हमें कहाँ पे दिख रहा है, -5 हमें यहाँ पे दिख रहा है। एंड बोला जा रहा है कि -5 से 5 ज़्यादा चाहिए, 5 ज़्यादा चाहिए, मतलब हमें कहाँ पे जाना होगा, सबसे पहले तो राइट साइड जाना होगा, है ना। एंड देन उसके बाद कितने स्टेप्स जाना होगा, 5 स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो जब हम जा रहे हैं राइट साइड, वो भी 5 स्टेप्स, तो कहाँ पे पहुँच रहे हैं हम, 0 पे पहुँच रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 5 मोर देन -5 का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आंसर 0, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6 लेस देन 2। अब सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ पर नंबर लाइन बना दी एंड देन उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे 8। देन हम जाएंगे नेगेटिव साइड, -1 -2 -3 -4, देन उसके बाद -5 -6 -7। तो हमें दे के रखा है यहाँ पे 6 लेस देन 2, तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा, 2 की तरफ। तो 2 हमें कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये हमें क्या कहाँ पे दिख रहा है, 2 हमें यहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिव साइड। अब बोला जा रहा है 6 लेस देन, तो लेस देन के लिए मैंने आपको क्या बताया, ये आपको जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड एंड 6 स्टेप्स लेने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप 6 स्टेप्स लोगे तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ पे पहुँच जाओगे, -4 पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो कौन सा इंटीजर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -4, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड, यूज नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। अगेन हमें क्या करना है, नंबर लाइन का यूज करना है एंड इन इंटीजर्स को ऐड करना है, ठीक है। आया समझ में। सबसे पहले हमें क्या देके रखा है, -1 प्लस -7, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -7, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें अगेन नंबर लाइन बनानी होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड देन उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे 8। फिर हम जाएंगे लेफ्ट साइड, क्या आएगा, -1 -2 -3, देन यहाँ पे -4 -5 -6 -7, ठीक है। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे बोला जा रहा है सबसे पहले तो हमें -1 दे के रखा है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे -1 पे, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। -1 पे आ गए। उसके बाद क्या है, -7 है, ठीक है। तो -7 है, इसका मतलब कहाँ पे जाना होगा, लेफ्ट साइड जाना होगा, बिल्कुल जाना होगा, ठीक है। तो जब हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड तो कितने स्टेप्स लेफ्ट साइड जाना होगा, 7 स्टेप्स, 2 3 4 5 6 एंड एक और आगे जाना है, लेकिन यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं है तो हम खुद से कर देते हैं। लाइन को एक्सटेंड कर देंगे एंड यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे -8 एंड -9,
ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स तो ले लिए हमने, देन उसके बाद हम ले लेंगे 7 स्टेप। तो कहाँ पे आ रहे हैं हम? आ रहे हैं -8 पे। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? हमारा आंसर यहाँ पे आएगा -8। बाकी जब आप नॉर्मल रूल से भी करते हो, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 1 + 7 होगा 8। उसके बाद आप देखोगे कौन सा नंबर बड़ा है, तो 7 बड़ा है, 7 के आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या देखे रखा है? -5 + 10। इसे भी हम क्या करेंगे? नंबर लाइन के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या ड्रॉ कर देंगे? नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, नेगेटिव साइड जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम देखें क्या देखे रखा है? -5। तो सबसे पहले हमें कहाँ पे देखना होगा? -5 को देखना होगा। -5 यहाँ पे है, एंड देन उसके बाद देखे रखा है +10। इसका मतलब क्या? हमें जाना होगा राइट साइड, वो भी कितने स्टेप्स लेके? 10 स्टेप्स लेके। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स ले लेंगे तो हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं? हम पहुँच जा रहे हैं 5 पे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, बाकी आप नॉर्मल रूल से करोगे तो अगेन माइनस प्लस माइनस होता है, एंड 10 - 5 करोगे तो क्या आएगा? आंसर 5 ही आएगा। फिर आप देखते हो कौन सा नंबर बड़ा है? 10 बड़ा है, पॉजिटिव साइन है, तो 5 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? -1 + -2 + -3। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर -3 आएगा। ठीक है, अब हम इसे नंबर लाइन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आएगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर जब हम जाएंगे नेगेटिव साइड तो क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखे रखा -1, तो हम कहाँ पे जाएंगे? हम जाएंगे -1 की तरफ, तो -1 यहाँ पे है। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या है? -2 देखे रखा है, मतलब हमें 2 स्टेप्स लेफ्ट साइड लेना होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो और नंबर से लिख लेते हैं, -6 -7 -8। ठीक है, फिर -2 दे के रखा है तो यहाँ पर 2 स्टेप्स पीछे की तरफ जाएंगे, तो कहाँ पे आ जाएंगे हम? -3 पे। फिर उसके बाद हमें -3 दे के रखा है, मतलब 3 स्टेप्स और पीछे जाना है लेफ्ट साइड, तो यहीं से जाएंगे 1 2 3, तो कहाँ पे पहुँच जा रहे हैं हम? -6 पे पहुँच जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका आंसर क्या आएगा? -6 आएगा। ठीक है, बाकी अगर आप बेसिक रूल से सॉल्व करते हो तो अगेन माइनस माइनस क्या होता है? +1 + 2 करोगे, आंसर क्या आएगा? 3। उसके बाद आप देखोगे कौन सा नंबर बड़ा है? हमें दिख रहा है 2 बड़ा, 2 के आगे नेगेटिव साइन है, तो 3 के भी आगे हमने क्या लगा दिया? नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है? -3 है। अब हमें -3 एंड -3 सॉल्व करना है। माइनस माइनस होता है प्लस, 3 + 3 करोगे, आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। उसके बाद आपको देखना होता है कौन सा नंबर बड़ा है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही नंबर सेम है एंड दोनों के ही आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो आंसर क्या आया यहाँ पे? -6। यहाँ पर नंबर लाइन के थ्रू क्या था? तब भी क्या आया था? -6 आया था। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन थर्ड, ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। अब क्या करना है? अगेन ऐड करना है, लेकिन नंबर लाइन का यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है? -13 + +18। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव, -13 + क्या होता है? +18। माइनस प्लस करेंगे, माइनस होगा, 18 - 13 करोगे, आंसर क्या आएगा? 15 आएगा।
उसके बाद देखना होता है कौन सा नंबर बड़ा है। 18 बड़ा है, 18 के आगे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर भी लग जाएगा पॉजिटिव साइन। तो आंसर क्या आएगा, 18 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, तो आंसर क्या आएगा, +5 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, -250 प्लस 150 दे के रखा है, इसमें भी ब्रैकेट रिमूव करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर आएगा -250, देन प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर आएगा +150। अब -250 प्लस 150 करेंगे तो माइनस प्लस होता है माइनस, 250 माइनस 150 करोगे तो आंसर क्या आएगा 100। उसके बाद देखना होता है कौन सा नंबर बड़ा है, 250 बड़ा है, 250 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी लग जाएगा नेगेटिव साइन। सो बेसिकली आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, -100 आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में, तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन 4 दे के रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, -5 एंड 52 दोनों को, -52 एंड 52 दोनों को ही क्या करना है, ऐड करना है। तो -52 प्लस 52 करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, -52 माइनस 52 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्या है, -50 -200 एंड 300, इन्हें भी सॉल्व करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर -50 आएगा प्लस -200 आएगा प्लस 300 आ जाएगा। सबसे पहले तो ब्रैकेट रिमूव करना रहेगा, तो यहाँ पर -50 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -200 एंड यहाँ पर क्या है +300। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 50 + 200 क्या होगा 250। फिर हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 200 बड़ा है, उसके आगे नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लगेगा एंड यहाँ पर क्या है +300 अभी भी बाकी है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 300 माइनस 250 करेंगे, आंसर क्या आएगा 50। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 300 बड़ा, 300 के पहले पॉजिटिव साइन है तो 50 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है, आप चाहो तो यहाँ पे प्लस का साइन भी लगा सकते हो। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया है, +50 आ गया है। ठीक है, इतना आया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 5, फाइंड द सम ऑफ, इसको भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। -7 प्लस -9 प्लस 4 प्लस 16, सबसे पहले यहाँ पर भी ब्रैकेट रिमूव होगा, -7 प्लस -9 प्लस 4 प्लस 16, यहाँ पर क्या करेंगे हम पेयर बना लेंगे, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। जब 3 इंटीजर्स दे के रखे हैं तब हम पेयर नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पर एक का तो पेयर बन जाएगा, दूसरा सिंगल रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 इंटीजर्स है तो हम पेयर बना सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो जब हम सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 9 कितना हो जाएगा 16 एंड 9 हमें बड़ा दिख रहा है, आगे नेगेटिव इंटीजर है तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगा दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 4 + 16 कितना हो जाएगा 20 एंड प्लस का साइन यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि 16 बड़ा है उसके आगे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन लगा दिया। अब हम सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 20 माइनस 16 करेंगे 4 आएगा, 20 के पहले पॉजिटिव साइन है तो 4 ऑलरेडी पॉजिटिव में है। ठीक है, आया समझ में, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। अभी तक हमने क्या देखा कि हम इंटीजर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं नंबर लाइन पर, अब हम क्या देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं इंटीजर्स का, वो भी नंबर लाइन पे। ठीक है, क्या देके रखा है, वी हैव एडेड पॉजिटिव इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। अभी तक हम क्या कर रहे थे, पॉजिटिव इंटीजर्स को नंबर लाइन पे ऐड कर रहे थे। For example, consider 6 + 2. We start from 6 and go 2 steps to the right side. बोला जा रहा है अगर हम 6 + 2 देखें तो सबसे पहले हम 6 से स्टार्ट कर रहे थे एंड देन उसके बाद +2 दे के रखे तो राइट साइड 2 स्टेप्स ले रहे थे 1 2, तो कहाँ पे आ जा रहे थे 8 पे आ जा रहे थे। ठीक है, वी रीच एट 8, तो हम कहाँ पे आ रहे थे 8 पे आ रहे थे, 6 + 2 = 8 हो जा रहा था। ठीक है, अभी तक हम इतनी चीज़ें पढ़ रहे थे, 2 इंटीजर्स को कैसे ऐड किया जाता है वो हम देख रहे थे। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन।
अब बोला जा रहा है वी ऑल्सो सॉ दैट टू एड 6 एंड -2 ऑन अ नंबर लाइन वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 6 एंड देन मूव 2 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 6। क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है कि अगर हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना है तो उसे कैसे हम सॉल्व कर रहे थे। सबसे पहले तो 6 दे के रखा है, 6 पे आएंगे, देन उसके बाद यहाँ पर क्या है -2 है, तो मतलब हम किस साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, वो भी 2 स्टेप्स। तो 1 2 कहाँ पे आ रहे हैं हम, 4 पे आ जा रहे हैं, ठीक है। वी रीच एट 4, तो यहाँ पर भी क्या दे के रखा है, हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 4 पे पहुँच जाएंगे। सो वी हैव 6 + -2 = 4। तो मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6 + -2 करके 4 आ रहा है, ठीक है। Thus we find that to add a positive integer we move towards the right on a number line and for adding a negative integer we move towards left। बोला जा रहा है कि इससे हम क्या सीखे हैं कि जब हमें पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना है तो हम राइट साइड जाएंगे, जब हमें नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना है तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे, ठीक है। इतनी चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्या देके रखा है, वी हैव ऑल्सो सीन दैट वाइल यूजिंग अ नंबर लाइन फॉर होल नंबर्स फॉर सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 6 वी वुड मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। बोला जा रहा है अगर हम बात करें होल नंबर्स की, होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं आपको ऑलरेडी पता है। होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स में आ जाएंगे 0, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एंड उसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर्स है ऑल नेचुरल नंबर्स। सो कुल मिला के होल नंबर्स में क्या क्या आएगा, 0, एंड नेचुरल नंबर्स की बात करें तो काउंटिंग नंबर्स ही नेचुरल नंबर्स रहते हैं, तो 1 2 3 4 और आगे जितने भी नंबर्स रहेंगे वो सब आ जाएंगे। तो बोला जा रहा है अगर हमें क्या करना है, होल नंबर्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी नंबर लाइन पर, ठीक है। जैसे कि फॉर सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 6, अगर हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना है वो भी 6 में से, तो हम क्या करेंगे, बोला जा रहा है 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। 6 एंड 2 दोनों ही हमें क्या दिख रहा है, होल नंबर्स दिख रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है होल नंबर्स की, नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे, तो 6 यहाँ पे हमें दिख रहा है। उसके बाद हमें दिख रहा है -2, -2 मतलब लेफ्ट साइड जाना होगा, वो भी 2 स्टेप्स लेकर, तो 1 2 कहाँ पे पहुँच जाएंगे हम, 4 पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। आगे समझ में, दैट मीन्स 6 - 2 = 4। इसका मतलब क्या है, 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बोला जा रहा है, व्हाट वुड वी डू फॉर 6 - -2। अब यहाँ तक बात हो रही थी 6 - 2 की, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 6 - -2 की। बोला जा रहा है कि इस केस में हम क्या करेंगे, वुड वी मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन और टूवर्ड्स द राइट साइड। पूछा जा रहा है हमसे कि इस केस में हम राइट साइड मूव करेंगे या लेफ्ट साइड मूव करेंगे। तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं क्या करेंगे। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब बात किसकी हो रही है, 6 - -2 की। अभी तक हम क्या दिख रहे थे, 6 - 2, आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। अब बात हो रही है 6 - -2 की। यहाँ पर जो 2 था पॉजिटिव इंटीजर था, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। -2 दे के रखा है, ठीक है, आया समझ में। चलिए तो उस केस में क्या होगा, अगर सिंपली हम ब्रैकेट सॉल्व करें सबसे पहले, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 + 2 है, +2 आ रहा है, मतलब हमें जाना होगा राइट साइड, ठीक है। आया समझ में। बाकी हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दे के रखा है, 6 + 2 करेंगे तो नॉर्मली आंसर आएगा 8, ठीक है। ये तो हमने डायरेक्टली सॉल्व किया, लेकिन अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या दे के रखा है, इफ़ वी मूव टू द लेफ्ट देन वी रीच 4। बोला जा रहा है अगर 6 से स्टार्ट करके हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 4 पे पहुँच जाएंगे। अगर 6 - -2 पे हम लेफ्ट साइड जाते हैं, 2 स्टेप्स लेफ्ट साइड जाते हैं, हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 4 पे पहुँच जाएंगे। देन वी हैव टू से 6 - -2 = 4। तो हमें क्या बोलना होगा, क्या बोलना पड़ेगा कि 6 - -2 करके हम कहाँ पे आ गए, 4 पे आ गए। दिस इज नॉट ट्रू, लेकिन ये सही नहीं होगा, बिकॉज वी नो दैट 6 - 2 = 4 एंड 6 - 2 is not equal to 6 - -2। अब ये क्या बोला जा रहा है, हमें पता है
6 माइनस 2 जो है वो 4 होता है। और अगर हम मान लें कि 6 माइनस माइनस 2 भी 4 आएगा, अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो ये इक्वल कहाँ से होंगे, नहीं हो पाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। खुद सोचिए ना, यहाँ पर क्या हो रहा था, 6 माइनस 2 हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 माइनस माइनस 2 हो रहा है। क्या ये सेम है? नहीं है ना सेम। तो इनके आंसर्स कैसे इक्वल आ सकते हैं? मतलब हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड नहीं जाना है, हमें जाना होगा राइट साइड। ठीक है, आया समझ में? 2 स्टेप्स हमें राइट साइड लेने होंगे। तो क्या दे के रखा है, सो वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द राइट, इसलिए हमें राइट साइड यहाँ पे जाना होगा। ठीक है, समझ में आया? तो 6 से स्टार्ट करेंगे, 2 स्टेप्स राइट तरफ लेंगे तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे हम, 8 पे पहुँच जाएंगे। दैट मीन्स 6 माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? आया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, दिस ऑल्सो मीन्स दैट व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर वी गेट अ ग्रेटर इंटीजर। बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है, जब भी हम किसी नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ग्रेटर इंटीजर मिल जाता है। कैसे? हम क्या कर रहे थे, 6 माइनस माइनस 2 कर रहे थे, और ये माइनस 2 क्या है, ये माइनस 2 है नेगेटिव इंटीजर। तो इस नेगेटिव इंटीजर को हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो आंसर हमारा क्या आया है, आंसर हमारा 8 आया है। इसका मतलब क्या है, जब भी हम किसी नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमेशा ग्रेटर इंटीजर ही आएगा। आप देख सकते हो जो 8 है वो 6 से क्या है, ग्रेटर ही है। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, देन उसके बाद कंसिडर इट इन अनदर वे। अब बोला जा रहा है दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं। कैसे? वी नो दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 2 इज 2। हमें पता है कि माइनस 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, does it appears that adding the additive inverse of minus 2 to 6 is same as subtracting minus 2 from 6। बोला जा रहा है, इसमें क्या हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम माइनस 2 के एडिटिव इनवर्स को 6 में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो माइनस 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वो किसके इक्वल आएगा, जब हम 6 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस 2 को। तो 6 में से हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस 2 को। क्या बोला जा रहा है, फिर से एक बार ध्यान देना। बोला जा रहा है अगर हम माइनस 2 के एडिटिव इनवर्स को ऐड कर देते हैं 6 में, तो माइनस 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, प्लस 2। अगर हम उसे ऐड कर रहे हैं 6 में तो किसके इक्वल आएगा, जब हम माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 6 में से। ठीक है, तो हम करके देखते हैं सही स्टेटमेंट बोली जा रही है कि नहीं। तो यहाँ पर प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, 6 प्लस 2 तो 6 प्लस 2 8 आएगा। यहाँ पर बात करें तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 6 प्लस 2 अगेन क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सही बोला गया, दोनों के ही आंसर क्या आए हैं, 8 आए हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए, वी राइट 6 माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल आएंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए, फिर बोला जा रहा है लेट अस नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ -5 माइनस -4 यूजिंग अ नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, वो भी किसका यूज करके, नंबर लाइन का यूज करके। ठीक है, क्या देके रखा है हमें, -5 माइनस -4। तो सबसे पहले अगर हम ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं तो -5 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसे हम रब कर देते हैं, नंबर लाइन यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम जाते हैं नेगेटिव साइड, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले तो -5 दे के रखा है, हम कहाँ पे जाएंगे, -5 पे जाएंगे। तो -5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर उसके बाद क्या है, +4 हमें दिख रहा है।
क्या दिख रहा है हमें, +4 दिख रहा है। तो मतलब हमें कहाँ पे जाना होगा, राइट साइड जाना होगा, वो भी 4 स्टेप्स लेते हुए। तो 1 2 3 4 स्टेप राइट साइड ले रहे हैं, तो कहाँ पे आ रहे हैं हम, -1 पे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जब हम -5 -4 करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -1। ठीक है। और बाकी अगर हम नॉर्मली भी देखें तो माइनस प्लस क्या होता है, -5 -4 करेंगे, आंसर तो 1 ही आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। हमें दिख रहा है 5 बड़ा, 5 के आगे नेगेटिव साइन है तो 1 के आगे भी नेगेटिव साइन होगा, तो ऐसे भी हमारा आंसर -1 ही आएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब क्या बोला जा रहा है, वी कैन से दैट दिस इज सेम एज -5 + 4 एज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 इज 4। क्या बोला जा रहा है कि ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है दोनों ही सेम होने वाली है। जो ये स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी ना, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो सेम होंगी। कैसे, अगर इसको तो सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर -1 आया। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर क्या आया है, -1 आया। और अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब -5 + 4 करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस। तो 5 - 4 करेंगे 1 आएगा। 5 बड़ा है, 5 के आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आंसर क्या है, -1 है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 4 होता है, जिसे हम +4 भी बोले तो चलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, -4 के एडिटिव इनवर्स को ऐड कर दिया है। ठीक है, आया समझ में। जैसे कि हम देख पा रहे थे कि -2 के एडिटिव इनवर्स को ऐड करने पे आंसर सेम आ रहा था। किसके सेम आ रहा था, जब हम -2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे 6 में से। ऐसे ही -4 के एडिटिव इनवर्स को ऐड करके हमारा आंसर सेम आएगा, किसके, जैसे हम -4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -5 में से। ठीक है, आया समझ में। मतलब दोनों इक्वेशंस क्या हैं, दोनों इक्वेशंस के जो आंसर्स रहेंगे वो सेम आएंगे। ठीक है, आ गया समझ में। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या देके रखा है। अब नंबर लाइन के थ्रू समझाया जा रहा है, मतलब ये जो क्वेश्चन देके रखा था ना, उसको नंबर लाइन के थ्रू समझाया जा रहा है। वी मूव 4 स्टेप्स टू द राइट ऑन द नंबर लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम -5। जो मैंने जस्ट अभी नंबर लाइन बनाई थी कि -5 में हम क्या कर रहे हैं, 4 स्टेप्स आगे जा रहे हैं, तो कहाँ पे पहुंच जा रहे हैं, -1 पे पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। वी रीच एट -1, तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे, -1 पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या है, -5 + 4 किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। 10 -5 -4 इज इक्वल टू -1। मतलब इन दोनों ही इक्वेशन को देखा जाए तो दोनों ही इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। जो हम -5 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -4 के, वो किसके इक्वल आएगा, जब हम -5 में ऐड कर रहे हैं -4 के ही इनवर्स को, एडिटिव इनवर्स को। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या दे के रखा है, एग्जाम्पल 7 बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -8 -10 यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का यहाँ पे यूज करना है। क्वेश्चन क्या है, -8 -10। तो सबसे पहले अगर हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, एंड यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, यहाँ पर 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेगेटिव साइड आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, स्टार्ट कहाँ से करना है, -8 से स्टार्ट करना है। आप देख सकते हो -8 कहाँ पे है, यहाँ पर है। फिर बोला जा रहा है यहाँ पे +10, मतलब किस साइड जाना होगा। आपको पता है, अभी भी जस्ट हमने पढ़ा है कि दोनों के ही आंसर क्या आएंगे, दोनों इक्वेशंस के आंसर सेम आएंगे। अगर हम किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब -8 में से अगर हम -10 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो किसके इक्वल आएगा, उसके एडिटिव इनवर्स को जब हम ऐड कर देंगे उसके इक्वल आएगा। ये तो हमने देखा ही था। बाकी जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तब भी हमारा +10 आ रहा है ब्रैकेट ओपन करने पे। ठीक है, तो +10 आ रहा है तो मतलब हमें कहाँ पे जाना होगा, राइट साइड जाना होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर 10 स्टेप्स लेके राइट साइड जाना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हम कहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, हम पहुँच जा रहे हैं 2 पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, -8 + 10 का आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस माइनस होता है, 10 - 8 करोगे 2 आएगा। फिर हमें देखना रहता है कौन सा नंबर बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 के आगे पॉजिटिव साइन है, तो 2 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। ऐसे भी हमारा आंसर आ रहा है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज 6.3 दे के रखिए, जिसका क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फाइंड 72 - 90। अब यहाँ पर देखिए, आपको नहीं बोला गया है ना कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो करना भी नहीं है, सिंपली आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर बोला जाए कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तभी आपको नंबर लाइन बनानी होगी, ठीक है। 72 - 90 दे के रखा है, 72 पॉजिटिव में है एंड 90 के आगे आप देख ही सकते हो नेगेटिव साइन है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 90 - 72 करोगे, आंसर क्या आएगा, 18। फिर आपको देखना होता है कौन सा नंबर पड़ा है, हमें दिख रहा है 90 बड़ा, 90 के आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, -15 - -18, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा -15, माइनस माइनस क्या होगा, +18। अब माइनस प्लस क्या होता है, -18 - 15 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 3। उसके बाद देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 18 बड़ा है, उसके आगे पॉजिटिव साइन है, तो 3 ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। फिर 23 - -12 है, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 23 माइनस माइनस आएगा प्लस एंड यहाँ पे 12, ठीक है। तो जब हम 23 + 12 कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। एंड 23 बड़ा है, मतलब ऐसे तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर हम उस रूल से चलें कि कौन सा बड़ा है, तो 23 बड़ा है, पॉजिटिव में है, तो आंसर भी पॉजिटिव में ही है, ठीक है। आया समझ में, तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है फिलअप करना है, यहाँ पर हमें साइन लगाने हैं, ठीक है। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, देन इसे सॉल्व करेंगे, देन बताएंगे कि कौन सा सही है, मतलब कौन सा ग्रेटर देन है, ठीक है। तो पहले क्या है, -21 - -10। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस एंड यहाँ पे 10। -21 + 10 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, 21 - 10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 11। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 21 बड़ा है, 21 के आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर भी लग जाएगा नेगेटिव का साइन, तो आंसर क्या आया, -11 आया, ठीक है। फिर अगर हम इस साइड आते हैं, यहाँ पर क्या है, -31 + -11 लिखा हुआ है, ठीक है। देन सॉल्व करेंगे तो -31 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -11 आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 31 + 11 करोगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 42। फिर देखना होता है कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 31 बड़ा है, आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। अब हमें बताना है कि -11 बड़ा है या -42। तो आप खुद सोचो, नंबर लाइन में 0 1 2, मतलब 0 -1 -2 -3 ऐसे नंबर्स आते हैं, तो ऐसे अगर हम देखें तो -11 पहले आएगा, -42 बाद में आएगा। इसका मतलब क्या है, -11 राइट साइड रहेगा -42 के, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर राइट साइड वाले बड़े रहते हैं नंबर्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ग्रेटर देन रहते हैं, तो -11 ग्रेटर देन होगा, मतलब यहाँ पर ऐसा साइन आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 45 - -11 एंड यहाँ पर क्या है, 57 + -4, दोनों को ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आएगा 45, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा 11। 45 + 11 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 56 आएगा। अगर हम इस साइड को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है हमें 57 एंड यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। देन 57 - 4 करेंगे तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 53 आ जाएगा। अब 56 बड़ा है या 53, हमें पता है 56 बड़ा है, तो इस साइड साइन आएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए
अब नेक्स्ट क्या है, फिलअप दे के रखा है, फिलिंग द ब्लैंक्स, -8 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। तो आपको अच्छे से पता है जब हम -8 एंड उसके एडिटिव इन्वर्स को ऐड कर देंगे, जो कि क्या होता है, -8 का एडिटिव इन्वर्स 8 होता है, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तब जाके आता है 0। तो आप देख सकते हो माइनस प्लस माइनस होता है, 8 माइनस 8 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 12 प्लस -12 दे के रखा है, आंसर क्या आएगा, उसके लिए ब्रैकेट ओपन करना होगा, यहाँ पर 12 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर भी 12, तो 12 माइनस 12 क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। बाकी अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव है एंड यहाँ पर +12 का एडिटिव इन्वर्स लिखा हुआ है -12, दोनों को ऐड किया तो आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि हमने यही पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद डैश -15 इज इक्वल टू -10 दे के रखा है, तो यहाँ पर जब कुछ नहीं दे के रखा है यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसे फाइंड आउट करना है तो -15 को हम अपोजिट साइड भेज देंगे, अपोजिट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, -15 की जगह हो जाएगा +15। अब हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, 15 माइनस 10 5 होगा। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 15 बड़ा है एंड 15 जो है पॉजिटिव में है तो 5 भी पॉजिटिव में है, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क जो मिसिंग नंबर है उसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो जब 5 माइनस 15 करेंगे तब जाके आंसर क्या आता है, -10 आता है। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, -7 -8 -25। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -7 -8 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 25। अब पेयर हम बना नहीं सकते क्योंकि 3 ही इंटीजर्स दे के रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे देन उसे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 7 + 8 करोगे आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 8 बड़ा है, 8 के आगे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लग जाएगा, यहाँ पे +25 अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस प्लस माइनस होता है, 25 माइनस 15 करोगे आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमें देखना होता है कौन सा नंबर बड़ा है, 25 बड़ा है, 25 के आगे पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी जो 10 है वो पॉजिटिव में है। ठीक है, इतना आया समझ में, तो बेसिकली हमारा आंसर सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट वाला सॉल्व करना है, क्या दे के रखा है, 50 माइनस -40 माइनस -2। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो 50 आएगा, देन उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो +40 आ जाएगा, देन उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो +2 आ जाएगा। तो 50 + 40 कितना होता है, 90, 90 + 2 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, तो इसका मतलब क्या है, इसे सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, 92 ही आएगा। ठीक है, आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों कंटिन्यूएशन में है, तो आपको दोनों ही देखने हैं। पार्ट 1 देखने के लिए आपको यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।